हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी आज की सेवा सारथी मृदुला टंडन जी। बहुत बड़ा एक सोशल समाज के लिए नाम कहते हैं ना, जो सामाजिक इतना काम करती हैं मैं आपको क्या बताऊं। हेलो जी, नमस्कार मनीष जी। और इतनी तारीफ के बाद मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप काम ही ऐसे तारीफ वाले करते हैं, हमारे पास तो शब्द कम है आपके लिए। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले आपको आज ईद की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई और आपके सुनने वालों को सबको ढेरों ढेरों ईद की मुबारकबाद। दुआ है कि ये साल जो गले ना मिल सके पास आके अगले साल वो सारी कमियां दूर हो जाएं। वाह वाह माशाल्लाह, खूब बहुत इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और ऊपर वाला जब सुनता है तो कहते हैं उसकी दुआओं में असर तो है, देर से भले होता हो लेकिन जरूर असर होता है। जी बिल्कुल, और जितनी एहतियात इस साल रखेंगे उतनी खुशी अगले साल होगी, क्योंकि बीमारी निकल जाए हमारे देश से, इससे बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल सही बात है मृदुला जी, आप बहुत लंबे समय से आप अपनी संस्था के साक्षी, जो आपकी संस्था है, बहुत कुछ काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति थी, इस समय काम किया, मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्रकाश डालें आप अपने इस काम पर। देखिए, काम हमारा संस्था के तौर से जो होता है वो गरीब तबके में जो अंडरसर्व्ड तबका है, अंडर प्रिविलेज तबका है, मजदूरों का, स्लम ड्वेलर्स का, उसमें काम करते हैं कि एक बच्चे को जब हम पढ़ाने के लिए बुलाते हैं अपने पास, अपने सेंटर्स में, तो ये नहीं कि उसे काखा गाघा का ज्ञान देके छोड़ दें। उसकी उंगली थामी है तो उसको पूरा सिखाएंगे। सिखाने के साथ साथ उसके हमको खाने की भी देखभाल करनी है, उसके वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मन की सोच को जो मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चों के साथ करते हैं, बैठ के उनके साथ समझाते हैं, वही हमारे वर्कर्स अपने बच्चों के साथ करते हैं। ये बच्चे जब तक कि अपने पाँव पे ना खड़े हो जाएं तब तक हमारे साथ रहते हैं। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, कटिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी है, स्पोकन इंग्लिश एज वोकेशनल स्किल है। और 2-3 जगह तो हमारे एक्सपोर्ट यूनिट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने उस्ताद की जो मास्टर कटिंग एंड टेलरिंग सूट्स की होती है एक्सपोर्ट क्वालिटी की, वो भी इनको सिखाई हुई थी। तो माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत बहुत लायक निकलते हैं। कोई सीआरपीएफ में पहुंच जाते हैं तो जश्न मनाते हैं, और कोई अपने इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोलता है, अगर हम लोग बुलाते हैं तो यकीन मानिए वो अपने सामान का पैसा लेना भूल जाता है कि ये तो मेरा घर है। फिर डांट डांट के सिखाना पड़ता है कि भाई इतने पैसे तो ले लो जो तुम्हारी तार के काम के थे, बाकी अपना तुम लेबर छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी खास बात अभी जो बीच में हमने देखा, ऐसी जो विकट परिस्थिति हमारे इस पूरे देश के अंदर थी कोरोना की, उस दौरान मैंने देखा आपने कई सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया, आपने उनको खाने की व्यवस्था कराई, उनको मास्क आपने खूब, मतलब जितनी सेवा आपसे बन सकती थी। तो कितने मजदूर अभी तक आप यहाँ से अब उनके घर भेज चुकी हैं? देखिए, तकरीबन 500 मजदूरों की हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से रेल की यात्रा करवाई, जो खास तौर पे तकरीबन सारे के सारे बिहार के थे, छपरा के और भागलपुर के, और ऐसी जगहों के जहाँ पे अगर ये चलने लगते तो बहुत दुश्वार रहता। मुझे बहुत खुशी है कि हर तरह की मुश्किल के बाद भी जब वो लोग घर पहुंचते हैं, जो उनके मैसेजेस आते हैं। कल एक ने मेरे साथ वीडियो टॉक पे कहा कि मेम साहब, जितना भी हमने 2 महीनों में तकलीफ, दर्द, परेशानी झेली थी, आज अपनी जमीन पे गांव में पांव रखते ही वो सारा हट गया। हमारे दिल में खाली मरहम है कि दिल्ली में थे तो आप जैसे लोगों ने हमारी मदद करी। वाह वाह, बहुत खूब मैम। मैं कह रहा हूँ इतने, मतलब बहुत तारीफ है इस काम की जो आपने इनको काम किया, और आप उनको राशन भी आपको मुहैया करवाती हैं। जी जी, वो शुरुआत से, क्योंकि 26 मार्च को दिल माना ही नहीं, तस्वीरें देख के उसी दिन से कम्युनिटी के लोगों को जोड़ के उन सब लेडीज को कह के कि हमें रोटियां, परोठे, सब्जी बना के दीजिए पैक्स में। पानी लेके हम लोग सड़क पे जाके बांट रहे थे 2-3 दिन। उसके बाद तो सरकार ने सारे बॉर्डर सील कर दिए। फिर सरकार, दिल्ली सरकार के साथ काम किया, उसमें जो शेल्टर्स में मजदूर थे उनको खाना मुहैया कराने के लिए बहुत सारे और एनजीओज ने एफर्ट किया था, हमने भी किया। अपनी तरफ से रोज हम खाना भेजते थे, जितनी लेडीज बनाती थी वो तकरीबन 150 खाना वो हो जाता था, और 150-300 खाना हम बाहर से, बाजार से
हलवाई की दुकान से खरीदवाते थे, ताकि हम 300-400 खाना रोज शाम का डिनर प्रॉमिस्ड था दिल्ली शेल्टर होम को। Very good. दोपहर को हम मजदूरों को तकरीबन 800 खाना रोज का लंच में दे रहे थे। वो अलग था हमारा काम। मैम बहुत शानदार और बहुत बहुत मतलब मुझे सुनकर ही मेरे को इतना उत्साहित हो रहा हूं मैं कि आप ऐसा काम कर रही हैं और इतने लंबे समय से आपकी संस्था जो है ये साक्षी वो काम कर रही है। मैम बस मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप हमारे शोज में आई, हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है ना, ये फरमाइशी प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई गीत हम यहाँ पर सुने। जी, मेरे पसंद के तो ढेरों गीत हैं। एक है जो आज की फिलॉसफी सबके लिए है कि जरा सा आपसे बाहर निकल के देखो तो जी जिंदगी हूँ, मेरे साथ चल के देखो तो। हम अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हमने आंसू बहा दिया, थोड़ा सा हमदर्दी दिखा दी, काफी नहीं है। अपने आप से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलने की बात नहीं कह रही हूँ, अपने आप से बाहर निकलिए। आपको दिखेगा कोई जानवर जिसको प्यास लगी है, कोई कुत्ता जो आप पे निर्भर था, अब नहीं आ सकता लॉकडाउन में खाना लेने के लिए, कोई इंसान, कोई संस्था, आप कहीं भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। घर पे मास्क से लीजिए, वो दे दीजिए। कॉलोनी में बहुत तरीके हैं। अपने गार्ड्स को, अपनी सिक्योरिटी, अगर आप कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उन लोगों की परेशानियां दूर करने में बिल्कुल सही बात। आपसे बाहर निकल के देखो तो। वाह वाह मैम, बहुत खूब। और मैम इसके अलावा मैं चाहता हूँ, ये गीत के शायद हमको अभी ना मिल पाए, लेकिन हम चाहते हैं आज ईद का मौका है, तो ईद के मौके पर भी एक ऐसा कोई गीत। हाँ बिल्कुल, ईद के मौके पे तो आई थिंक सबसे अच्छा गीत जो मेरी नजर में आएगा एट द मोमेंट, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। वाह वाह, बहुत बढ़िया मैम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत थैंक।